हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बैक टू स्टडी विथ अंजलि सिंह में। सो लेट्स गेट स्टार्ट अनदर न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, एज you know, we are running chapter 2, acid, base and salt. I have already explained you about electrolysis, acid, base and salt, and also pH. And today I am going to teach you, or we will understand about neutralization. इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने पहले कर दिया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं। आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। न्यूट्रलाइजेशन, या जिसे हम उदासीनीकरण भी कहते हैं, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के आयंस को उदासीन कर देते हैं या न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वो लवण बनाते हैं या सॉल्ट बनाते हैं प्लस जल बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। For example, you can see here is a NaOH, which is a strong base, plus HCl strong acid, gives out sodium chloride, which is a लवण या salt, जो कि एक salt है या इसे हम लवण भी कहते हैं, और जल बना रहा है। सो दिस रिएक्शन शोज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या यह अभिक्रिया जो है वो उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। इसे हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द आयोनाइजेशन थियरी वी कैन ऑल्सो राइट इट Na पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्सिल नेगेटिव, मीन्स हमने NaOH को ब्रेक करके अलग अलग राइट कर दिया है। सोडियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन गिव्स आउट सोडियम आयन प्लस क्लोराइड प्लस H2O। सो इसको हमने ब्रेक कर दिया है। वी कैन ऑल्सो राइट दिस लाइक इट। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द आयोनाइजेशन थियरी, इसने हमने ब्रेक कर दिया है अलग अलग। सो दिस ऑल इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी अभिक्रिया को, यानी कि एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट, इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, या जब अम्ल व क्षार मिल करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं या लवण बनाते हैं प्लस जल बनाते हैं तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, या न्यूट्रलाइजेशन में जो हीट होता है या उदासीनीकरण जो ऊष्मा होती है, जिसे हम उदासीनीकरण ऊष्मा या एंथैल्पी कहते हैं, तो इसे हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है, देखिए कि जब 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तनु विलयनों के परस्पर उदासीनीकरण से उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें दिया हुआ है कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार का अम्ल, यानी कि एक पर्टिकुलर वेट ऑफ एसिड एंड पर्टिकुलर वेट ऑफ बेस लेने पर जो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, हमें पता ही है। लेकिन उसके बाद जो एनर्जी रिलीज हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है या फिर चेंजेस इन एनर्जी, उसे ही हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। उसके इंग्लिश में देख लीजिए कि द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द चेंज इन एंथैल्पी दैट अकर्स व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड एंड बेस अंडरगो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। सेम चीज़ है दोनों। उसके बाद एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड यानी कि एक सॉल्ट बन रहा है प्लस जल बन रहा है, प्लस वी कैन सी हियर 13.7 किलो कैलोरी। ये जो है एनर्जी को डिनोट कर रहा है, या ऊष्मा जितनी निकल रही है उसे हम यहाँ पे 13.7, ये जो है वो जो इस रिएक्शन में ऊष्मा निकल करके आ रही है उसे हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है। तो इतनी ऊष्मा इस रिएक्शन में निकल रही है। सो दिस इज़ नोन एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण ऊष्मा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, हमने यहाँ पे उसी का एग्जांपल लिया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की जो उदासीनीकरण ऊष्मा होती है या न्यूट्रलाइजेशन जो हीट होती है वो हमेशा 13.7 या फिर कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट इसलिए होती है कि हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि जो पूरी तरीके से आयोनाइज्ड होकर के जब सॉल्ट बनाते हैं तो वो उनकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा उतनी ही होती है, यानी 13.7 इनकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो हमेशा 13.7 ही रहता है या कांस्टेंट होता है। उसी के ऑपोजिट जब हम वीक एसिड और वीक बेस की बात करते हैं तो वी नो दैट कि वीक एसिड या वीक बेस जो होते हैं वो पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं, वो पूरी तरीके से आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, इसलिए इनका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो 13.7 से कम होता है। ये चीज़ होती है कि हीट ऑफ इसकी कांस्टेंट होती है और इसकी जो है वो 13.7 से कम होती है। सो इसे हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं।
Our another topic is salt. I have already explained about salt in previous video, बट यहाँ पर हम इसके बारे में लिटिल बिट डिटेल में जाएंगे कि किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनित ठोस को लवण कहते हैं। यानी कि क्षार प्लस अम्ल से जो हमें ठोस प्राप्त होता है उसे हम लवण कहते हैं, यानी उसी को हम सॉल्ट कहते हैं। एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट। जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल प्राप्त होते हैं। अगर यही एक्वस सोल्यूशन है तो हमें लवण के साथ साथ जल भी प्राप्त होता है। अब इस सॉल्ट को क्लासिफाइड कर दिया गया है कुछ पार्ट्स में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इन्हें जो है 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है हमारा नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट जो आप यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपनी कुकिंग में। वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइल आयन नहीं होते हैं उन्हें हम सामान्य लवण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट सामान्य लवण है। नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्ट। वे लवण जिनमें विस्थापनीय लवण या सॉल्ट विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन होते हैं उन्हें हम अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लीय लवण है। नेक्स्ट है हमारा क्षारकीय सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट या क्षारकीय लवण। वे लवण जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं उन्हें हम क्षारकीय लवण कहते हैं। उदाहरण है हमारे यहाँ पे MgOH Cl, ZnOH Cl तथा PbOH NO3 क्षारकीय लवण है। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड सॉल्ट, यानी वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं उन्हें हम मिश्रित लवण कहते हैं। उसे पोटेशियम जो हमारे यहाँ पे सोडियम पोटेशियम सल्फेट और प्लस कैल्शियम CaCl मिश्रित लवण है। ये एक मिक्स्ड कंपाउंड है या मिक्स्ड सॉल्ट है ये। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मीन्स 2 सरल लवण। अभी तक जो है वो हम सिंगल जो सॉल्ट है वो डिवाइड होकर के हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोजन आयन दे रहे थे, तो उस पे बेस पे हमने डिवाइड किया। यहाँ पे डबल सॉल्ट यूज़ हो रहा है, यानी कि 2 सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को हम डबल सॉल्ट या द्वितीयक लवण कहते हैं। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि पोटास या एलम, या इसको हम फिटकरी भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला K2SO4 × Al2SO4 का थ्राइस × 24H2 होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो अक्सर करके वाइवा वगैरह में पूछा जाता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वे होते हैं जिसमें सॉल्ट जो होता है वो किसी धात्विक धनायन के साथ कंबाइंड होकर के वो अपना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। यानी कि वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं उन्हें हम संकर लवण या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6CuNH3 4Cl2 संकर लवण है, क्योंकि इसमें जो है वो उनके मध्य में उपसहसंयोजक बंध उपस्थित है, इसी वजह से हम इसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब है, ये टी है यहाँ पर। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब है यानी कि जब सॉल्ट जो है वो हाइड्रोलिसिस यानी कि एक्वा सोल्यूशन अगर जब उनका बनाते हैं तो वो जो है डिसोसिएट हो जाते हैं, उसे ही हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिकृत होकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, लवण का जल अपघटन कहलाता है। यानी कि आफ्टर एक्वा सोल्यूशन बनाने के बाद वो एसिड या बेसिक या न्यूट्रल सोल्यूशन देता है, उसे ही हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब इसको हमने स्टडी के लिए इसको ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए उसके लिए हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जो कि है कि एक वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जिसको हम दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस, वीक एसिड के साथ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस। इनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। आपको पता है वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं। वीक एसिड या जो पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे समझेंगे जो है हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। यहाँ पे देखिए कि जब सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने पर हमें निम्नलिखित क्रियाएं हो रही हैं। कौन कौन सी यहाँ पे क्रियाएं हो रही हैं उसको देखते हैं। कि पहले तो हमारा वाटर है, वाटर जो है वो डिवाइड हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में डिवाइड हो जा रहा है। उसके बाद हमने सोडियम कार्बोनेट डाला है तो सोडियम के 2 धनायन प्लस कार्बोनेट के 2 ऋणायन बन रहे हैं। उसके बाद ये कहाँ पे कौन सा जाकर के अटैच हो रहा है, कहाँ पर ये बंध रहा है, तो वी कैन सी हियर कि जो सोडियम है वो जाकर के
हाइड्रोक्सिल आयन के साथ 2NaOH बना रहा है, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो CO3 के साथ जॉइंट होकर के H2CO3 बना रहा है। यानी कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के पास जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाता है। आपको पता है ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स। इसमें क्या हो रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बन करके निकल रहा है। तो यानी कि जब हम वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बन करके आते हैं। इस तरीके से ये डिसोशिएट होता है एक्वस सोल्यूशन में। सो दिस इज़ कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर you then don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.